हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सेव्ड Rs 66,000 in 20 years, rupees 66,000 in 20 years. In each succeeding year, after the first year, he saved rupees 200 more than what he saved in the previous year. How much did he saved in the first year? हमें बताना है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना सेव किया। तो मैं मान लूंगा कि लेट ही saved rupees A in first year। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से ही सेव्ड 200 rupees 200 more than what he saved in the previous year। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अगर फर्स्ट ईयर में रुपीज ए सेव किया है, ठीक है, तो जब सेकेंड ईयर आएगा तो वो क्या करेंगे, ए प्लस 200 रुपीज सेव करेंगे। अगर एक और ईयर आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस 2 प्लस 200 रुपीज सेव करेंगे। ओके, अगले में फिर 1 प्लस टू यानी 200 रुपीज का इंक्रीजमेंट हो रहा है। hence it is forming AP। ये AP फॉर्म हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, इसका A है और बाकी सब टर्म में 200 रुपीज का क्या है, डिफरेंस है। hence it is forming AP with A equals to फर्स्ट टर्म जो है, विथ फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, विथ फर्स्ट टर्म A and common difference 200 here। यहाँ पे देखिए जरा, S20 years, ये S20 years जो दे रखा है वो क्या दिया है, 66,000 रुपीज दे रखा है, तो ये हो जाएगा 66,000। अब चूंकि Sn जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, n/2 इन ब्रैकेट्स 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो ये देखिएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बराबर हो जाएगा 20/2 इन ब्रैकेट्स 2a प्लस 20-1 19 और d की जगह पे क्या है 200 equals to 66,000। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 38। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 6,600। 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a equals to 6,600 माइनस 3,800। ओके, अब देखिए 66,000 में से 3,800 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें क्या दे देंगे 2,800। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 2,800, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1,400। तो यही वो अमाउंट है रुपीज 1,400 जो इन्होंने ये फर्स्ट ईयर में सेव किए होंगे, तभी 20 इयर्स में 66,000 हुए होंगे। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।